अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने तफसील से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या जाना था। फिर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से इस्लाम को क़ुव्वत कैसे मिली, जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़ारूक का लक़ब क्यों दिया गया। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो सीरीज़ अर-रहीक़ुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है। और इस बुक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इसकी ऑथेंटिसिटी और नॉलेज की वजह से। तो इसलिए हम आप सब देखने वालों को यही मशवरा देंगे कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ को पहली एपिसोड से देखें और हमारे साथ मरहलावार हर एक एपिसोड में शामिल होते रहें, ताकि आपको सारी मालूमात मरहलावार मिल सके। और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बग़ैर किसी और ताख़ीर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हिम्मत और शुजाअत का ये हाल था कि उनका मुकाबला करने की किसी मुशरिक में जुर्रत नहीं थी। इसलिए उनके मुसलमान होने से मुशरिकीन में हालात बिगड़ने लगे और उनको शर्मिंदगी महसूस होने लगी। दूसरी तरफ मुसलमानों को बड़ी इज़्ज़त, क़ुव्वत और खुशी मिली। इब्न इसहाक़ रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब मैं मुसलमान हो गया तो मैंने सोचा कि मक्का में सबसे बड़ा और ज़्यादा दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन है। मैंने अपने दिल में कहा, अबू जहल। फिर मैं उसके घर गया, दरवाज़ा खटखटाया। जब अबू जहल ने देखा तो मुस्कुराया और कहा, खुशामदीद, कैसे आना हुआ। मैंने कहा, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ वो लेकर आए हैं उसकी तस्दीक करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जैसे ही उसने ये सुना, उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, अल्लाह तुम्हारा बुरा करे और जो तुम लेकर आए हो उसका भी बुरा करे। इमाम इब्न जौज़ी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल करते हैं कि जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता तो लोग उसके पीछे पड़ जाते, उसे मारते और वो भी उन्हें मारता। जब मैं मुसलमान हुआ तो मैं अपने मामू आस बिन वाइल के पास गया और उसे खबर दी। वो फ़ौरन घर के अंदर चला गया। फिर मैं कुरैश के एक और बड़े आदमी के पास गया, शायद अबू जहल की तरफ इशारा है, और उसे खबर दी तो वो भी घर के अंदर चला गया। इब्न हिशाम और इब्न जौज़ी का बयान है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो जमील बिन मुअम्मर जमही के पास गए। ये शख्स किसी भी बात को ज़ोर व शोर से फैलाने में पूरे कुरैश में मशहूर था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे कहा कि वो मुसलमान हो गए हैं। उसने सुनते ही ज़ोर से चीख कर कहा, ख़त्ताब का बेटा दीन से फिर गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पीछे ही थे। बोले, ये झूठ बोलता है, मैं मुसलमान हो गया हूँ। ये सुनकर लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर टूट पड़े और मार पीट शुरू हो गई। लोग हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मार रहे थे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उन्हें जवाब दे रहे थे। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि सूरज सर पर आ गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थक कर बैठ गए, लेकिन फिर भी लोग उन पर सवार थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जो करना है कर लो, खुदा की कसम अगर हम 300 लोग होते तो फिर या तो तुम मक्के में रहते या हम। इसके बाद मुशरिकीन ने ये इरादा किया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर हमला करके उन्हें मार डालें। सही बुखारी में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खौफ के मारे घर के अंदर थे। तभी अबू अम्र आस बिन वाइल साहमी वहाँ आ गया। वो एक ख़ास धारीदार यमनी चादर और रेशमी बॉर्डर वाला कुर्ता पहने हुए था। उसका ताल्लुक़ कबीला साहम से था, जो जाहिलियत के दौर में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान का दोस्ती वाला कबीला था। उसने पूछा, क्या बात है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं मुसलमान हो गया हूँ, इसलिए मेरी कौम मुझे मारना चाहती है। आस ने कहा, यह मुमकिन नहीं। उसकी ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को तसल्ली हो गई। फिर आस वहाँ से निकला और लोगों के बीच गया। उस वक्त हाल ये था कि लोगों का हजूम मक्के की घाटी में भरा हुआ था। आस ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। लोगों ने कहा, ख़त्ताब का बेटा मतलूब है जो दीन छोड़ चुका है। आस ने कहा, उसकी तरफ कोई राह नहीं। ये सुनते ही लोग वापस चले गए। इब्न इसहाक़ की रिवायत है कि ऐसा लगता था गोया वो लोग एक कपड़े थे
جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا۔ مشرکین کی یہ حالت تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ عظیم جیت تھی۔ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کا لقب فاروق کیوں پڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں چاہے جیے یا مر جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، چاہے زندہ رہو یا موت سے دوچار ہو۔ تب میں نے کہا، پھر چھپنا کیسے؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، دوسری صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ جب ہم چلے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے چکی کے آٹے کے باریک باریک غبار اڑ رہا ہو۔ جب ہم مسجد حرم میں داخل ہوئے تو قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی جو کبھی نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ہم لوگ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہو گئے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی کا بیان ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پوری طرح سامنے آیا، کھلے عام اسلام کی دعوت دی گئی۔ ہم لوگوں نے حلقے بنا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھنا شروع کیا، طواف کیا اور جو ہم پر ظلم کرتا تھا اس کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے، جس دن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس دن سے ہم ہمیشہ طاقتور اور باعزت رہے۔ تو دوستو، آگے کے واقعات اپنی اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔